इस आदमी ने समुद्र के अंदर एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य देखा जिसे देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि समुद्र की गहराइयों में बहुत मोटी और भारी लोहे की जंजीरें दूर दूर तक फैली हुई थीं। ये सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जंजीरें थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत विशाल और खतरनाक जीव को इन जंजीरों से बांध रखा गया हो। उस आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत तैरकर पानी की सतह पर पहुंचा ताकि देख सके कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी रूह कांप उठी। उसकी ओर लगभग 100 मीटर ऊंची एक विशाल लहर तेजी से बढ़ रही थी। उसी जानलेवा पल में उसके पास खड़ा एक छोटा सा उड़ने वाला गधा अपने पंख फैलाकर पूरी ताकत से उस आदमी को पानी से बाहर खींच लाया। वह किसी तरह उसे उस भयानक लहर से बचाकर सुरक्षित ले गया। जब वह विशाल लहर गुजर गई तो समुद्र फिर से शांत हो गया। तभी उस आदमी की नजर दोबारा उन डरावनी जंजीरों पर पड़ी। उसने देखा कि किसी पहाड़ जैसी विशाल चीज को उन जंजीरों से बांधा गया था। पहली नजर में वह एक तैरते हुए द्वीप जैसी लग रही थी, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उस द्वीप की आंखें थीं। वे आंखें इतनी विशाल थीं कि उनमें साफ दुख और बेबसी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जीव उससे मदद की गुहार लगा रहा हो। यह देखकर उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वह इस बेबस जीव को हर हाल में आजाद करेगा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वह कोई द्वीप नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से बंधी एक प्राचीन विशाल भेल थी। उस विशाल भेल की आंखों से मोतियों जैसे आंसू बह रहे थे। यह दर्दनाक दृश्य देखकर उसे बचाने की इच्छा और भी बढ़ गई। तभी उसकी नजर भेल की गुफा जैसी बड़ी नाक पर पड़ी और उसके मन में एक साहसी योजना आई। वह तुरंत अपने जादुई गधे की पीठ पर बैठकर सीधा भेल की नाक के अंदर चला गया। उसे पता था कि अगर वह उसकी नाक में हल्की सी गुदगुदी कर दे तो भेल को छींक आ जाएगी। उसने गधे से कहा कि वह अपने पंखों से धीरे धीरे उसकी नाक की दीवारों को छुए। जैसे जैसे गुदगुदी बढ़ती गई भेल के लिए छींक रोकना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने अपना पहाड़ जैसा विशाल सिर ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे ही उसका सिर ऊपर उठा समुद्र का पानी उसकी नाक में भरने लगा और पुरानी जंग लगी लोहे की जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगीं। जब भेल ने अपना सिर पूरी तरह ऊपर उठा लिया तो बाकी सभी जंजीरें भी एक एक करके टूट गईं। फिर एक जोरदार छींक के साथ वह उन सभी जंजीरों से पूरी तरह आजाद हो गई। वह आदमी और उड़ने वाला गधा भी समय रहते वहां से सुरक्षित निकल गए। लेकिन वह गधा कोई साधारण जानवर नहीं था। दरअसल वह स्वर्ग का एक दिव्य घोड़ा था जो एक दिन मनोरंजन के लिए धरती पर आया था। उसी दौरान उसने गलती से एक किसान की गेहूं की फसल बर्बाद कर दी थी। उस खेत की रखवाली के लिए इसी आदमी को रखा गया था। एक दिन वही जादुई घोड़ा गलती से नदी में गिर गया। उस दयालु आदमी ने रस्सी फेंककर उसे बाहर निकाल लिया। वह उसे बांधने ही वाला था कि उसने घोड़े की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे। उसका दिल पिघल गया। उसने घोड़े से वादा लिया कि वह आगे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी वह उसे आजाद करेगा। घोड़े ने यह वादा मान लिया। आजाद होने के बाद घोड़ा उस आदमी की दयालुता से इतना प्रभावित हुआ कि अगली सुबह उसने उसे 2 सुंदर घोड़े उपहार में दिए और खुद एक साधारण सा छोटा गधा बन गया। हालांकि उसका जादू और उसकी शक्तियां पहले जैसी ही रहीं। अब वह गधा बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था और आसमान में उड़ भी सकता था। तभी से वह उस दयालु आदमी का सबसे अच्छा मित्र बन गया।